कल शाहराह भुट्टो आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। कयूमाबाद से बंदरगाह तक रोड का कल संगे बुनियाद रखा जाएगा। सिंध काबीना इजलास के बाद सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ब्रीफिंग। कहा, FWO को हंगामी बुनियादों पर मनसूबा सौंपने की मंजूरी दी गई है। सिंध काबीना का माहीगिरों को मुआशी रिलीफ देने का फैसला। कराची BRT रेड लाइन मनसूबे की तामीर तेज करने की मंजूरी। तरक्याती काम में ताखीर और नाकिस कारकर्दगी पर पुराना कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने का भी फैसला किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कल शाहराह भुट्टो आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात आजिज जमाली से जानते हैं। आजिज, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये बड़ा मंसूबा है सिंध हुकूमत का। शाहराह भुट्टो जो मुकम्मल हो चुका है और शाहराह भुट्टो को कल अवाम के लिए खोल दिया जाएगा, जिसका पाकिस्तान आजिज जमाली से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, कल शाहराह भुट्टो आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। कयूमाबाद से बंदरगाह तक रोड का कल संगे बुनियाद रखा जाएगा। सिंध काबीना इजलास के बाद सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ब्रीफिंग। कहा, FWO को हंगामी बुनियादों पर मंसूबे सौंपने की मंजूरी दी गई है। शाहराह भुट्टो है वो कल पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। कल उसका जो है इफ्तिताह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है कल 4 बजे उसका इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद जो है ये सड़क जो है M9 हाईवे है उस तक जो है वो कयूमाबाद से स्टार्ट होगी, M9 हाईवे तक चलेगी ये, और लोगों को जो है उसके अलावा जो सफरी टाइम है उनका वो बहुत ज़्यादा बचेगा। कल ही इंशाअल्लाह ताला एक और जो प्रोजेक्ट है हमारा उसका भी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, जो कि आपका जो कराची पोर्ट है वहाँ से लेके कयूमाबाद तक एक एलिवेटेड जो है वो एक पूरा रोड बन रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि ये एक और गेम चेंजर होगा। वो भी 2 साल में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 23 तारीख को हैदराबाद शहर में ख़वातीन को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से, ट्रांसपोर्ट महकमे की जानिब से अगेन मुफ्त में पिंक स्कूटर्स जो हैं वो फराहम की जाएंगी। इससे पहले कराची में भी 2 फेज़ हो चुके हैं जहाँ पे ख़वातीन को मुफ्त में पिंक स्कूटर्स EVs दी गई हैं। पूरी दुनिया की तारीख में ये पहला मिसाल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध की जानिब से ये शुरू किया गया है। जेल खानाजात में क्योंकि जैसे महंगाई हुई है तो कैदियों की खुराक के लिए 91 करोड़ 61 लाख रुपए से ज़ायद की इजाफी ग्रांट जो है वो भी हुकूमत सिंध ने मंजूरी दी है। सेहत में 4 अहम एजेंडा की मंजूरी दी गई, उसमें JPMC और NICH ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2025 के मसूदा बिल की मंजूरी दी गई है। सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप जो है SBOS उसके मुंतकली मंसूबे की भी मंजूरी दे दी गई। SBOS प्लेटफॉर्म से इस्तेहकाम को कौमी अहमियत का हम एक प्रोग्राम दे रहे हैं। ये SBOS ये है कि जी पहले आपने कोई भी काम बिजनेस शुरू करना था तो आपको 10 महकमों में जाके दरख्वास्तें देनी पड़ती थी, और आपको कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले मुख्तलिफ जो दफातर है उनका आपको दौरा करना पड़ता था और उनमें एक जो है वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। हुकूमत सिंध ने जो है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए एक ये ख़ास प्रोग्राम नाफिज किया, जिससे फौरी तौर पर जो है वो अगर आपने कोई भी बिज़नेस करना है तो आपको इमीडिएटली लाइसेंस मिल जाता है। और तमाम जो महकमे हैं वो एक खुसूसी डेस्क यहाँ क्लिफ्टन में ही इनका एक ऑफिस है वो शुरू किया गया है, जिससे लोग जल्द से जल्द अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसमें जो है एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए बिजनेसमैन हैं, नौजवान हैं, उनके लिए ये खुसूसी तौर पर प्रोग्राम है। शहर कायद में ताजिर बरादरी एक बार फिर भत्ताखोरों के निशाने पर। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में भत्ताखोरी के वाक़यात में इजाफा। ताजिरों को भत्ते की पर्चियाँ मौसूल होने की शिकायत। मिठाई के ताजिर बिलाल से 10 लाख रुपये भत्ता तलब। सिगरेट के कारोबार सादिक से 15 लाख रुपये का मुतालिबा। वाक़यात के मुकदमात न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दर्ज। पुलिस से रब्ता करने पर बाप बेटे को कत्ल करने की धमकी भी दी। पर्चियाँ देते वक्त फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर कायद में ताजिर बरादरी एक बार फिर भत्ताखोरों के निशाने पर है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में भत्ताखोरों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। मज़ीद तफसीलात उसामा मलिक से जानते हैं। उसामा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा।
आयशा, बिल्कुल देखें, शहर कायद में एक बार फिर जो है वो भत्ताखोर सरगर्म हो गया। ताजिर बिरादरी एक बार फिर जो है वो भत्ताखोरों के निशाने पर आ गई है। भत्तेखोरी के जो वारदातें हैं उसमें इजाफा हो गया है। चंद रोज कबल भी जो है वो एक सदर ताजिर को भत्ते की पर्ची दी गई थी। अब यह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है जहाँ पर ताजिरों को भत्ते की पर्चियां मौसूल हुई है। मिठाई के ताजिर बिलाल को जो है वो 10 लाख रुपए उससे भत्ता तलब किया गया है, जबकि सिगरेट के कारोबार करने वाले सादिक से जो है वो 15 लाख रुपए भत्ता मांगा गया है। दोनों वाकयात जो है वो न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद में पेश आए हैं। पुलिस ने दोनों वाकयात के मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिए। 17 मई की रात को जो है वो नामालूम शख्स ने भत्ते का लिफाफा देकर फरार हो गया। उसमें जो है वो 10 लाख रुपए भत्ते की पर्ची लिखी हुई थी। जिंदगी चाहते हो तो 10 लाख रुपए दो, वरना 4 की चौरंगी जो है वो ले आओ। दूसरी वारदात में नामालूम खातून जो है वो भत्ते की पर्ची देकर गई है, जिसकी ये दोनों वारदातों की कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ गई है। सिटी 21 ने हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि फुटेज खातून और मर्द को जो है वो मोटरसाइकिल पर आता है, दुकान पर आकर भत्ते की पर्ची देते हैं और वहां से जो है वो फौरी फरार हो जाते हैं। भत्ताखोरों ने ताजिर से 15 लाख रुपए जो है वो भत्ता तलब किया है। पुलिस या किसी से जो है वो राब्ता करने की सूरत में बेटे को भी कत्ल करने की धमकी दी गई है। एक ऑडियो नोट्स भी जो है वो दूसरी जो सदर में वारदात पेश आई थी उसका सामने आया था, जिसमें जो है वो शहरी जो ताजिर है अदनान को भत्ताखोर डरा रहा था, धमका रहा था। पुलिस ने जो है वो तहकीकात शुरू कर दी है, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन जो ताजिर हैं उनमें जो है वो बार फिर खौफ की जो है वो लहर दौड़ गई है। जी उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे। उसामा, आपका शुक्रिया। अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ शहरी के अगवा का मुकदमा। मुनीब भट्ट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने मुनीब अहमद भट्ट की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म अदालत ने तफ्तीशी अफसर और सरकारी वकील को तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ शहरी के अगवा का मुकदमा। मुनीब भट्ट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। अदालत ने मुनीब भट्ट की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म अदालत ने तफ्तीशी अफसर और सरकारी वकील को तलब कर लिया है। अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ शहरी के अगवा का मुकदमा। मुनीब भट्ट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। अदालत ने मुनीब अहमद भट्ट की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। थाना डॉक्स के हदूद में कत्ल के मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। जिला गरबी की अदालत में समाअत के दौरान प्राइवेट गवाहान ने अपने बयानात कलमबंद कर दिए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जवाद, बताइएगा। हुदूद में कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान मुलजिमा हिबा ज़मानत पर अदालत में पेश हुई, जबकि मुकदमे में अहम पेशरफ भी सामने आई है। इस्तगासा के 2 प्राइवेट जो गवाहान हैं, जिसमें खातून गवाह भी हैं, उन्होंने अदालत में अपना बयान कलमबंद कर दिया, जिसके बाद मज़ीद समाअत अदालत ने जो 2 जून तक मुलतवी कर दी है। और बकिया जितने दीगर गवाहान हैं जिनकी गवाही अब तक अदालत में रिकॉर्ड नहीं हुई है, अदालत ने आइंदा समाअत पर उन्हें लाजमी तलब भी कर लिया है और मुलजिमा को भी हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। मुलजिमा के खिलाफ ये मुकदमा 2023 में थाना डॉक्स में दर्ज किया गया था। जी। महकमा सेहत के इंतकाल कर जाने मुलाजिम की बेवा को पेंशन की रकम ना देने का केस। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शौकत कोराई। शौकत, बताइएगा। सिंध हाई कोर्ट की आइनी बेंच ने सेक्रेटरी हेल्थ सिंध को 25 तारीख को तलब किया है। इसका इशू ये था कि एक दरख्वास्त गुजार थी, उन्होंने अदालत से कहा कि उनके शोहर जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उनकी जो बेनिफिट है रिटायरमेंट के अब तक उन्हें नहीं दिए जा रहे। मेरे साथ इस केस के वकील मौजूद हैं उस्मान फारूक, उनसे पूछते हैं कि अदालत ने क्या फ़ैसला दिया है और इसकी डिटेल क्या है। फारूक भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये केस दरख्वास्त क्या थी, शिकायत क्या थी? जी, ये बेवा हैं और इनको गुज़िश्ता 3 सालों से जो है पेंशन नहीं मिल रही है और इनके जो हस्बैंड थे वो एम्प्लॉई थे सिविल हॉस्पिटल के, तो मतलब मुतादिद दफ़ा जो है नोटिसेस भी गए हैं, जिसके बावजूद भी जो है वो इनकी पेंशन जो है नाजिर के पास जमा कराने के जो है कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई, ऑर्डर किए हुए हैं। तो अभी लास्ट डेट पे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनको नोटिस गया था कि वो इस मामले को जो है पर्सनली देखते हुए पेंशन जो है नाजिर साहब के पास जमा करवाएं, जो कि उन्होंने कोर्ट के इस ऑर्डर की जो है कंप्लाइंस नहीं की। तो लिहाजा जो है इसको मंडे के लिए, जो कि 25 तारीख़ है, उसको 11 बजे जो फिक्स किया है और उनको इन पर्सन जो है कोर्ट ने तलब किया है कि वो आकर जो है इसकी वजाहत करें कि पेंशन अब तक जो है कोर्ट में
में दाखिल क्यों नहीं की गई। कौन से बेनिफिट हैं? रिटायरमेंट की पेंशन हो गई, ग्रेजुएटी हो गई, ये तमाम चीज़ें रहती हैं या कुछ दिया भी है? जी कुछ दिया है, वैसे पेंशन असल इशू है कि ज़ाहिर है कि एक जो बेवा खातून होती है उसका पूरा सहारा सिर्फ पेंशन है, इसके अलावा उनकी औलाद भी नहीं है, इशू लेस हैं, तो लिहाजा उस पेंशन से उनका गुजारा होना है, उनका गुजर बसर होना है, उसके बावजूद भी जो है ये काम अब तक नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। 25 मई को फैसला होगा इस बेवा खातून की दरख्वास्त पर कि उन्हें सरकार ने, महकमा सेहत ने उनके शोहर के इंतकाल के बाद उन्हें जो मुकम्मल तौर पर बेनिफिट बनते हैं, उसके रकूम जो बनती है रिटायरमेंट की, वो क्यों अदा नहीं की। जी, तेज़ रफ्तारी, लापरवाही या नाकिस ट्रैफिक निज़ाम, शहर की सड़कें या मौत का जाल, ट्रैफिक हादसा बेकाबू। मलिर काला बोर्ड में तेज़ रफ्तार गाड़ी ने एक और जान ले ली, नामालूम गाड़ी फरार, बाइक सवार जिंदगी की बाजी हार गया। साल भर में 401 जानें ज़ाया, रवा माह 44 अफराद जाम हक। सड़कों पर मौत का राज, जख्मियों की तादाद भी सैकड़ों में पहुंच गई। हर गुजरता दिन कराची की सड़कों पर नई लाश छोड़ने लगा। कराची की शाहराहें महफूज कब होंगी, अवाम सरापा सवाल। इस हवाले से मजीद तफसीलात दुरे शहवार से जानते हैं। दुरे शहवार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आज होने वाले अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे के हवाले से आपको अपडेट करूं जो अब से 2 घंटे कबल हुआ है। इसमें मलिर काला बोर्ड में ट्रैफिक हादसा हुआ है जो नामालूम गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार मौके पर जाम हुआ है। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम रवा माह के ट्रैफिक हादसा की जगह पर अगर एक नजर डालें तो रवा माह ट्रैफिक हादसा से 44 अफराद जाम हुए हैं, जबकि जख्मियों की तादाद जो है वो 27 रही है। जनवरी में अगर हम नजर डालें तो जनवरी में 83 अफराद उसका अजल बने, जबकि जो जख्मियों की तादाद जो रही है वो 110 रही है। जबकि फरवरी में ट्रैफिक हादसा की तरह में काफी इजाफा देखने को आया, 98 अफराद जामा और 63 अफराद जख्मी हुए। जबकि मार्च में अगर हम नजर डालें तो 40 अफराद जामा और 239 अफराद जख्मी हुए। जबकि उसी माह अप्रैल पर अगर हम नजर डालें तो 80 अफराद जामा और 37 अफराद जो है जख्मी हुए। रवा साल अब तक जो है उसके ट्रैफिक हादसा से 401 अफराद जो है वो जामा, 477 अफराद जो है जख्मी हो चुके हैं। जी, दुरे शहवार अपडेट करें थी, साथ रहिएगा। ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी रह गए, कुर्बानी के जानवर खरीदने का सिलसिला जारी है। शहर में कायम मवेशी मंडी में दोपहर के औकात में खरीदार ना होने के बराबर हैं। लांडे इस्माइल कोट के व्यापारी भी खरीदारों के मुंतजिर हैं। व्यापारियों के साबिक शाम होते ही मंडी में रश बढ़ने लगता है, सौदे भी होते हैं। कोशिश है जल्द अज जल्द जानवर बिक जाएं। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से, जो इस वक्त लांडी इस्माइल कोट की मंडी में मौजूद हैं। हमाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें मीठी ईद गुजर गई और उसके बाद ईद उल अज़हा का जो है सबको इंतज़ार होता है, क्योंकि ईद उल अज़हा में जानवरों से मोहब्बत और उनकी खिदमत करना ही जो है शहरी समझते हैं कि उनकी खिदमत करते हैं और उन कुर्बानी के लिए लेकर आते हैं। तो ईद उल अज़हा में अब सिर्फ 6 रोज़ बाकी रह गए हैं। मंडियों में जो है वो शहरियों का हमें रश नज़र आ रहा है। जिन्होंने अब तक जानवर नहीं ख़रीदा वो मंडी का रुख कर रहे हैं। शहर की मवेशी मंडी की अगर मैं बात करूँ तो लांडी इस्माइल गोड में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है ख़रीदार यहाँ पर आ रहे हैं और जानवर अपनी मनपसंद का ख़रीद रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर और आप मेरे कैमरामैन अहमद आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हमने देखा है कि माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत और जो है भारी भरकम जानवर हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कम से कम जो है 7 से 8 मन तक के और इससे ऊपर तक के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ जो है रंगों के ये जानवर हैं, काफ़ी खूबसूरत हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो यहाँ पर मालिक हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी कीमत है इन जानवरों की। अच्छा, आप मेरे पर बताइएगा, ये 2-3 जानवर मैंने देखे बड़े खूबसूरत हैं, इनकी क्या कीमत है, क्या मांग रहे हैं और कितनी कीमत तक के जानवर आपके पास मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास ये 6-7 जानवर रखे हुए हैं। बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 जानवर हमने अच्छे जानवर निकाल दिए, सेल आउट कर चुके हैं। बस ये 5-6 जानवर खड़े हुए हैं हमारे पास। ये जानवर है 7 मन का जानवर है, हम इंशाल्लाह इसको 4.5 लाख में फ़ाइनल दे देंगे। अच्छा, और ये वाला कितने जो है वो रकम मांग रहे हैं, क्या क्या कीमत है जानवर? ये इस जानवर के हम 7 लाख रुपए मांग रहे हैं और आने वाला आएगा तो इंशाल्लाह मोहब्बत करेंगे और देने वाली करेंगे कि अल्लाह की राह में वो कुर्बानी अच्छी कर ले और हमें भी इसका सवाब मिल जाए। अच्छा, आप मुझे बताएं कि दिन के टाइम हमने देखा रश कम है, तो क्या समझते हैं, क्या वजूहत है? रात में, दिन में लोग अपनी जॉब वगैरह पे होते हैं तो इसलिए शाम में आते हैं अपनी बच्चों को परचेजिंग, और गर्मी भी ज़्यादा है तो इसलिए शाम की परचेजिंग अच्छी है माशाल्लाह। जी हाँ, तो मतलब जानवर कट रहा है, बिक रहा है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है, मालिक का करम है।
बड़े खूबसूरत यहाँ पर जानवर है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये पांडा जिसको कहा जाता है, ब्लैक एंड वाइट, बड़ा ही खूबसूरत ये जानवर है और काफ़ी शरीफ जानवर है। आप देख सकते हैं, हम इस जगह पर आए तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं कि जानवर जो है वो भारी भी बहुत हैं। तो जो ख़रीदार हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी रेंज के मुताबिक, जो उनकी रेंज है उस रेंज के मुताबिक जो है जानवर को पसंद करें और ख़रीदें, क्योंकि खूबसूरत जानवर की जो कुर्बानी होती है वो यकीनन कोशिश लोग यही करते हैं कि वो खूबसूरत जानवर लेकर आएँ ताकि उसकी कुर्बानी का जो इनको हक भी मिले और वो उसकी जो है कुर्बानी के जानवर की जो है देखभाल करें, उसको खिलाएं पिलाएं, उसको मोहब्बत से रखें और फिर ईद वाले दिन उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करें। तो हम देख रहे हैं कि शाम के टाइम जैसे ही यहाँ पे वक्त होगा तो लोग मज़ीद यहाँ पर रश बढ़ेगा, लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी रेंज के मुताबिक यहाँ से जानवर ख़रीदें और उसको लेके जाओ, फिर उसकी देखभाल करें। नाजरीन, ईद कुर्बान में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। शहरी अपने पसंदीदा जानवर की तलाश में मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। कोरंगी क्रॉसिंग पर कायम मवेशी मंडी में भी खरीदार और व्यापारी के दरमियान भाव-ताव जारी है। व्यापारियों का कहना है कि इस साल खरीदार कम हैं और जानवर ज़्यादा हैं। मज़ीद बता रही हैं अक्सा शेख। अक्सा बताइएगा। आज ही बिल्कुल ईद कुर्बा में अब चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं और शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं क्रॉसिंग की मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर दो जानवरों की बड़ी धूम है। एक का नाम है शेरू और एक का नाम है बादल। लेकिन इस वक्त जो मेरे सामने अभी मौजूद है वो शेरू है, जो कि मुड़ मुड़ के मुझे देख भी रहे। मुझे इनसे डर तो लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आराम से यहाँ पे अपने जो मालिक है उनके साथ खड़े हुए हैं। इनसे मैं बात करूँगी, इनके जो व्यापारी हैं। भाई, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो बादल और शेरू हैं, आपने इनको पाला है? जी हाँ, हमने खुद परवरिश की है इनकी। तकरीबन 1 साल से। 1 साल से? तो कहाँ से लेकर आए आप? ये हम करूँगी जुम्मागोड़ से। अच्छा, तो क्या उम्र है इन दोनों की? इन दोनों की तकरीबन इस वक्त 28 महीने तक की उम्र है। तो क्या आपने डिमांड की है कि आपने शेरू की क्या रखनी है और बादल को कितने पे देना? ये हमने रखा है इसके 9.5 लाख और बादल की रखा है हमने 8.5 लाख। अच्छा, तो इसी के साथ मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत और इस साल जो है मवेशी मंडियों में खरीदारी का रुझान किस तरह है? बड़े माल का बहुत ही कम है। इसकी कीमत लग रहा है 6.5 लाख 7 लाख और ये खर्चे भी पूरा नहीं होते, जिसमें महंगाई बहुत है, इसलिए लोग भी परेशान है। इस वजह से जो ना हर चीज़ महंगी है। अभी पेट्रोल देख लो, 416 रुपये लीटर पर किलो पड़ रहा है, पर लीटर। जिस तरीके से पिछले साल खरीदारी हो रही थी उस तरीके से इस साल बहुत ही कम है, बहुत ही कम। ये पूरी मंडी से रात तक 24 घंटे में तक 10, 15, 20 जानवर बिकते हैं। कितने जानवर भरे हुए आप खुद देख लो, यहाँ नजर घुमाओ आप पूरी, ये सब जानवर बैठे हुए, इसलिए आपको कम नजर आ रहा, नहीं तो ये बहुत सारे जानवर है। तकरीबन 1000-1200 जानवर है यहाँ पे उतरा है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से सेल हुआ होगा तो 100-150 सेल हुआ होगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि मंडी में जो है जानवरों की तादाद तो बहुत है, लेकिन जो ख़रीदार हैं वो ना होने के बराबर है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है क़ुव्वत ख़रीद बहुत ही कम है, क्योंकि महंगाई की वजह से हर चीज़ महंगी हो चुकी है। चारा भी महंगा है और फिर जो जानवरों की देखभाल है वो भी महंगी है। तो व्यापारियों ने भी जानवरों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। कीमतें भी पिछले साल की निस्बत इस साल दुगनी हो गई हैं, जिसकी वजह से जो ख़रीदारी है उसका रुझान इस साल कम देखने को आ रहा है। जी।